नमस्ते। आज से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक जो कि हमारा पेपर 1 है सेकंड ईयर का, उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन। दैट मीन्स ऊष्मीय व रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं। तो देखिए, इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। दैट मीन्स स्थूल निकायों में ऊष्मीय एवं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए बात कर रहे हैं, मतलब स्थूल निकायों के लिए बात कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स दैट मीन्स स्थूल निकाय क्या होते हैं। देखिए, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम दैट मीन्स जो स्थूल निकाय होते हैं वो ऐसे निकाय होते हैं, ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो या बहुत सारे एटम्स हो या बहुत सारे फोटोन्स हो, बहुत सारे विशाल संख्या में सूक्ष्म कण जिस सिस्टम में पाए जाते हैं, जिस निकाय में पाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम दैट मीन्स स्थूल निकाय। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये स्थूल निकाय जो होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, उसकी दो तरीके से स्टडी करते हैं, दो मेथड से। एक होता है हमारा थर्मोडाइनमिकल मेथड दैट मीन्स ऊष्मागतिकी विधि, दूसरा होगा हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड दैट मीन्स सांख्यिकीय गति। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम दैट मीन्स ऊष्मागतिकी विधि। तो देखिए, इसके अंदर हम लोगों का क्या होगा, सिस्टम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है दैट मीन्स निकाय की जो आंतरिक संरचना होती है, जैसे कि निकाय के अंदर कितने पार्टिकल्स हुए, उन पार्टिकल्स की क्या वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स उनकी क्या वेग होगा, उनकी क्या एनर्जी होगी, दैट मीन्स एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, वो सब चीज़ें इसमें मायने नहीं रखती है। दैट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर पार्टिकल्स की मायने नहीं रखती है थर्मोडायनेमिकल मेथड में, लेकिन क्या मायने रखता है, रिलेशनशिप दैट मीन्स संबंध जो होता है, किन के अंदर संबंध, ऐसे पैरामीटर्स के बीच में, ऐसे एक्सटर्नल पैरामीटर्स के बीच में, जिससे क्या होगा, सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। दैट मीन्स जो प्रेशर हुआ, वॉल्यूम वगैरह हुआ, इनके अंदर परिवर्तन, इन प्राचलों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है हमारा थर्मोडायनेमिकल मेथड में दैट मीन्स ऊष्मागतिकी विधि के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा जो आपके पैरामीटर्स होंगे उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, और ये रिलेशन पैरामीटर्स जो होते हैं वो सिस्टम की जो स्टेट होती है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब निकाय की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं ये पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब देखिए, ये जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जो है हमारे, उनमें से कुछ ऐसे मैक्रो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट मीन्स कुछ ऐसे मापन योग्य स्थूल स्वतंत्र चर जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मैक्रो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा स्थूल निकाय है उसको हम लोग वर्णित कर सकते हैं, और वो जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, वो ऐसे होते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी सिस्टम की उसको इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स कि इसकी जो गति समीकरण है उसको वो प्रभावित करते हैं। उन प्राचलों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पैरामीटर दैट मीन्स बाह्य प्राचल। तो देखिए, हम लोग वापस से देख लेते हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर्स दैट मीन्स बाह्य प्राचल, वो पैरामीटर्स, वो हमारे प्राचल होंगे जो कि मैक्रो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, दैट मीन्स मापन योग्य स्थूल स्वतंत्र चर होते हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट मीन्स जो गति के समीकरण को प्रभावित करते हैं, और इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्रो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट मीन्स स्थूल निकाय को हम लोग वर्णित कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर्स दैट मीन्स बाह्य प्राचल। तो देखिए, हम लोगों की यदि स्टेट ऑफ सिस्टम जो होगी इस टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो स्टेट, राइट। दैट मीन्स स्थूल अवस्था बोलेंगे इस टाइम पे, हमारी जो स्टेट होगी, अवस्था होगी निकाय की, उसको हम लोग बोलेंगे स्थूल अवस्था। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड दैट मीन्स सांख्यिकीय गति विधि। तो देखिए, सांख्यिकी गति की विधि जो है हमारी, दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड जो है हमारा, वो थर्मोडायनेमिकल मेथड था उससे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है, एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल की वेलोसिटीज़ वगैरह है, उन सबसे ये वाला जो मेथड है उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, इसमें हमारा क्या होता है कि जो पार्टिकल है सिस्टम के, उन पर हम लोग जब मैकेनिकल लॉज अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स निकाय के जो कण हैं उसके ऊपर हम लोग जब यांत्रिकी के नियम लगाते हैं, तो उनके और मैक्रो क्वांटिटीज़ दैट मीन्स स्थूल राशियों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है इसमें। दैट मीन्स मैक्रो क्वांटिटीज़ और जो पार्टिकल्स है सिस्टम की, जिन पर हम लोगों ने मैकेनिकल लॉज लगाए हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर जो हमारी स्टेट आएगी माइक्रो पार्टिकल्स की, वो हमारी एनर्जी होगी स्टेट की,
उसको रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स स्टेट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टेट्स, और इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट्स। दैट मीन्स निकाय में जो सूक्ष्म कणों की जो अवस्थाएं होती है वो उनका ऊर्जा स्तर बताती है, और इन अवस्थाओं को हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म अवस्थाएं। दैट मीन्स माइक्रो स्टेट्स। सो देखिए, हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स तो पहले भी पढ़ी हुई है, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहले भी नॉलेज होगी। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपके लिए नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसके अंदर हम लोग माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने का ट्राई करते हैं। दैट मीन्स सूक्ष्म अवस्थाएं और स्थूल अवस्थाएं, उन दोनों के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करने का ट्राई करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब मेन मोटो जो होता है हमारा, उसका यही है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे पहले क्लासिकल से क्वांटम आई थी, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स से स्टैटमैक आई है। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, माइक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होगा। अब देखिए, आप लोगों को मैक्रोस्टेट तो कैसे बताते हैं पता है, PV, N वगैरह के थ्रू बताएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि माइक्रोस्टेट सिस्टम की, मतलब निकाय के सूक्ष्म अवस्थाएं, उनको हम लोग कैसे बताते हैं। तो देखिए कि एक पार्टिकल है हमारा, दैट मीन्स एक कण है, उसकी अवस्था को हम लोग उसके क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा बता सकते हैं। दैट मीन्स एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर हम लोग ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक पार्टिकल की स्टेट को बता सकते हैं। और वो देखिए, उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन पढ़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे अपने, वो थे N, L, Ml, Ms। ये 4 क्वांटम संख्याएं पढ़ी हुई अपने इलेक्ट्रॉन की। उसके थ्रू ही हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताते हैं। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कण की अवस्था या एक क्वांटम संख्याओं के समुच्चय, मतलब एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के थ्रू बता सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल की माइक्रो स्टेट, मतलब वो स्टेट जो होगी पार्टिकल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। दैट मीन्स उस कण की अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म अवस्था। तो देखिए, माइक्रो स्टेट्स तो हमारी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की जो होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हम लोग स्टडी करते हैं, वो होती है हमारी एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। दैट मीन्स अभिगम्य अवस्थाएं। तो देखिए, अभिगम्य अवस्थाएं वो माइक्रो स्टेट्स होती है। दैट मीन्स वो सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं जो कि हम लोगों के जो माइक्रो स्टेट के ऊपर जो भी कंडीशंस इम्पोज्ड है, वो सारी की सारी कंडीशंस को ये माइक्रो स्टेट्स फॉलो करती हैं। दैट मीन्स स्थूल निकाय के ऊपर लगी हुई जितनी भी शर्तें हैं, उन सबका पालन जो सूक्ष्म अवस्थाएं करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अभिगम्य अवस्थाएं। दैट मीन्स मैक्रो सिस्टम के ऊपर इम्पोज जो भी कंडीशंस हैं, उनको जो माइक्रो स्टेट्स फॉलो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। दैट मीन्स स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। तो देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 स्थूल निकाय ले लिए हम लोगों ने, A और A'। 2 मैक्रो सिस्टम ले लिए, A और A'। उन दोनों के बीच में हम लोग क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे से, और उनके अंदर ऊर्जा का विनिमय हो रहा है। दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। उन दोनों से मिलकर जो बना हुआ हमारा सिस्टम है A+A', वो हमारा A* है। वो A* जो है हमारा, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट मीन्स विलगित निकाय है। देखिए, आपको जैसे पता है कि विलगित निकाय जो होते हैं, उसके के लिए क्या होता है, उनकी एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। दैट मीन्स ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी, और वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करते। दैट मीन्स अन्योन्य क्रियाएं नहीं करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया, अब इसके A और A' के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक एंसेंबल लिया। A* जो है A और A' से बना हुआ सिस्टम, उसके बहुत सारे हम लोगों ने सिमिलर सिस्टम्स ले लिए, मतलब एक समरूपी निकाय ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग A और A' के बीच में स्टडी कर सकते हैं। A और A' के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, इससे हम लोगों के पास अलग अलग बहुत सारे आ गए। अब इनमें सब में क्या होगा, A और A' एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ऊर्जा का विनिमय हो रहा है इन सब में। अब देखिए, ये जो ऊर्जा का विनिमय हो रहा है हमारा, वो हर एक पेयर के लिए डिफरेंट होगा। दैट मीन्स इसके अंदर यदि E1 इधर से इधर जा रही है, तो इधर की साइड क्या हो सकता है, E2 हो सकता है, इधर की साइड E3 हो सकता है। दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज होगा सब में, डिफरेंट होगा हर युग में। इससे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए, एवरेज एक्सचेंज एनर्जी जो होगी हमारी A और A' के बीच में, हम लोग वो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिएगा, एवरेज निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए एक्सचेंज की। जो जॉइंट सिस्टम है हमारा, उसके अंदर हर एक एक्सचेंज की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, यदि हम लोगों को पता है, यदि वो प्रायिकता हम लोग को पता है, तो हम लोग ओवरऑल एनर्जी, एवरेज एनर्जी एक्सचेंज जो होगा वो निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल औसत ऊर्जा विनिमय में जो होगा हमारा, वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने माना कि A वाला जो सिस्टम है, उसमें एवरेज एनर्जी
जो है बिफोर इंट्रैक्शन, मतलब अन्वय क्रिया के पहले जो एनर्जी है वो है EI बार, और अन्वय क्रिया के बाद में क्या है EF बार। वैसे ही A प्राइम में अन्वय क्रिया से पहले वाली EF बार, अन्वय क्रिया के बाद में वाली है EF प्राइम, सॉरी ये वाली होगी EI बार, और ये हो जाएगी EI प्राइम, और ये वाली हो जाएगी ऐसे। तो अब देखिए इससे हम लोग के पास जो टोटल एनर्जी होगी अन्वय क्रिया से पहले और अन्वय क्रिया के बाद में वो सेम ही होगी, क्योंकि हमारा जो ए स्टार है वो एक विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए एनर्जी जो है हमारी वो कंजर्व रहेगी। तो इसलिए हो जाएगा EI बार प्लस EI प्राइम बार, दैट मीन्स जो बिफोर इंट्रैक्शन दोनों की एनर्जी थी उसका एडिशन जो होगा वो आफ्टर इंट्रैक्शन दोनों की एनर्जी उसकी इक्वल होगा, तो EF प्राइम प्लस EF प्राइम बार। तो देखिए तो इससे हमारे पास आ जाएगा EF बार माइनस EI प्लस EF प्राइम बार माइनस EI प्राइम बार इक्वल्स टू 0। तो इससे आ जाएगा डेल्टा E बार प्लस डेल्टा E प्राइम बार इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। तो इसमें डेल्टा E बार क्या बता रहा है, हमारा एवरेज चेंज इन एनर्जी जो हुआ सिस्टम ए में ड्यू टू इंटरेक्शन। वैसे ही E प्राइम बार क्या बता रहा है, एवरेज एनर्जी एक्सचेंज इन ए प्राइम ड्यू टू इंटरेक्शन, मतलब ए प्राइम निकाय में अन्वय क्रिया के कारण जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो आया। अब देखिए इससे हम लोगों को क्या आ रहा है, इंटरेक्शन एनर्जी होगी। अब ये जो इंटरेक्शन होते हैं हमारे, जो अन्वय क्रिया होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होगा हमारा थर्मल इंटरेक्शन, दैट मीन्स ऊष्मीय अन्वय क्रिया। दूसरी हमारी होगी मैकेनिकल और एडियाबैटिक इंटरेक्शन, दैट मीन्स यांत्रिक या फिर रुद्धोष्म अन्वय क्रिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्मल इंटरेक्शन। तो देखिए थर्मल इंटरेक्शन में क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल पैरामीटर्स और एनर्जी लेवल्स जो होते हैं हमारे सिस्टम के वो कांस्टेंट रहते हैं, दैट मीन्स बाह्य प्राचल और निकाय के जो ऊर्जा स्तर होते हैं हमारे वो नियत रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, वो चेंज हो सकते हैं, दैट मीन्स बाह्य प्राचल और निकाय के ऊर्जा स्तर है वो परिवर्तित हो सकता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल पैरामीटर्स और एनर्जी लेवल्स जो है सिस्टम के वो हमारे वेरी हो सकते हैं इसमें। तो हमारे पास पहले आता है थर्मल इंटरेक्शन। तो देखिए थर्मल इंटरेक्शन में जैसे मैंने बोला कि वो दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमने माना कि यदि एक इस प्रोसेस के अंदर थर्मल इंटरेक्शन के टाइम पे यदि उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स निकाय की ऊर्जा वृद्धि होती है, दैट मीन्स क्या होगा कि वो सिस्टम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने मान दिया प्लस क्यू। और यदि वह हीट एमिट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा माइनस क्यू की इक्वल। तो इसको हम लोग उसमें इक्वेशन 1 में डालेंगे, वो क्या थी हमारी डेल्टा E बार प्लस डेल्टा E प्राइम बार इक्वल्स टू 0, राइट। तो उसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा Q प्लस क्यू प्राइम बार इक्वल्स टू Q प्लस क्यू प्राइम इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास आया Q इक्वल्स टू माइनस क्यू प्राइम, राइट। दैट मीन्स देखिए जितनी एनर्जी ये फर्स्ट वाला ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही Q प्राइम वाला एमिट कर रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय A विल बी इक्वल टू हीट एमिटेड बाय A प्राइम। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए जो भी हमारा चेंज आ रहा था एवरेज एनर्जी में सिस्टम की, वो पूरा का पूरा क्या आ रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज की वजह से हो रहा था, दैट मीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज की वजह से हमारा चेंज आ रहा था। थैंक यू।